शिवराज मंत्रिमंडल से निकाले जाएंगे सिंधिया समर्थक मंत्री। बजट सत्र की समाप्ति के बाद मध्य प्रदेश में खेला करेंगे शिवराज। मध्य प्रदेश में पूरा मंत्रिमंडल बदलने के मिल रहे हैं संकेत। हाईकमान ने शिवराज को दिया फ्री हैंड, मुश्किल में सिंधिया समर्थक। मध्य प्रदेश में विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो गया है और इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी तेज हो गई हैं। बीजेपी हाईकमान ने शिवराज सिंह चौहान को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हरी झंडी दे दी है और संकेत इस बात के हैं कि मार्च के अंत में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 3 फॉर्मूलों पर विचार चल रहा है। पहला, सीएम को छोड़कर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाए। ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही होगा, क्योंकि शिवराज सरकार में शामिल अधिकांश मंत्री सिंधिया समर्थक हैं। करीब 11 मंत्री इस समय सिंधिया समर्थक हैं और सभी मंत्रियों को हटाने का फैसला किया गया तो सिंधिया समर्थक मंत्रियों की संख्या आधा दर्जन से अधिक नहीं रह जाएगी। ऐसे में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की नींद उड़ गई है। दरअसल इस समय शिवराज सरकार की कैबिनेट का जातिगत समीकरण बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। प्रदेश में 22% आदिवासी समुदाय है और करीब 16% दलित आबादी है, जबकि मंत्रिमंडल में सबसे कम आबादी वाले सवर्ण समुदाय का दबदबा है। सामाजिक समीकरण के हिसाब से इस समय जो मंत्री है उसमें सबसे ज्यादा 10 राजपूत समुदाय से हैं, 2 ब्राह्मण, 8 ओबीसी, 4 एसटी और 3 एससी मंत्री हैं। चुनाव से पहले शिवराज सरकार इस समीकरण को दुरुस्त करना चाहती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय आधार पर भी मंत्रिमंडल का स्वरूप बिगड़ा हुआ है। ऐसे में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के 122 विधायक हैं, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 30 मंत्री हैं। फिलहाल मंत्रिपरिषद में 4 पद खाली हैं, यानी मंत्रिमंडल की संख्या अधिकतम 34 की जा सकती है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के चलते एंटी इनकम्बेंसी की संभावना से इंकार नहीं किया सकता। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी मार्च में बड़े कैबिनेट फेरबदल की तैयारी में है। वैसे जिन दूसरे फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है उसमें 1 दर्जन मंत्रियों के इस्तीफे से लेकर नए मंत्रियों को शामिल करने पर भी चर्चा चल रही है और संभावना इसी बात की है कि करीब नए 15 मंत्री शिवराज सरकार में शामिल किए जा सकते हैं और 1 दर्जन या करीब मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं। जिन मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं उसमें से 3 में से 4 सिंधिया समर्थक हैं। बदले में 2 से 3 सिंधिया समर्थक दूसरे विधायकों को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में जिन मंत्रियों को कुर्सी जाना तय बताया जा रहा है वो सिंधिया की भक्ति में डूबे जा रहे हैं। वैसे इस समय विधायकों की चिंता मंत्री पद से ज्यादा अपना टिकट बचाने की दिख रही है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार गुजरात फॉर्मूला अपनाया जाएगा और 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को बदल दिया जाएगा। 40 के करीब विधायकों के टिकट काटे जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। पार्टी ने ऐसे विधायकों को साफ संदेश भेज दिया है कि जो 3 बार से अधिक समय से अपनी सीट पर चुनाव जीत रहे हैं, पार्टी का संदेशा है कि ऐसे विधायक खुद ही मीडिया के सामने आकर चुनाव न लड़ने का ऐलान करें, जैसा गुजरात विधानसभा चुनाव के समय हुआ था। पार्टी के दर्जन भर वरिष्ठ नेताओं ने खुद ही चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। गुजरात में थोक में विधायकों के टिकट काटे गए थे और पार्टी में कहीं भी बगावत नहीं दिखी, लेकिन जब हिमाचल में टिकट काटे गए तो वहां जबरदस्त बगावत हो गई थी। बीजेपी की कोशिश है कि जो हिमाचल में हुआ वो मध्य प्रदेश में ना हो, इसलिए पहले से ही तैयारी चल रही है। फिलहाल तो सभी की नजरें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई हैं और संभावित मंत्री पद के दावेदारों के लिए इसकी लॉबिंग भी शुरू कर दी है। विस्तार में इस बार सबसे ज्यादा संग शिवराज और सिंधिया के ही चलने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में नेता इन्हीं के चक्कर आजकल ज्यादा लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।